हेलो कक्षा 11 वालों, आपका ध्यान किधर है? कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान इधर है, जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आ जाइए पेन और कॉपी लेकर और तैयार हो जाइए इस महासंग्राम के लिए, जहां हम हर एक टॉपिक को और हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे और वार्षिक परीक्षा में 70 में 70 नंबर दिला के रहेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान सेकेंड है हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या होता है? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। और जैसे ही अनुक्रमानुपाती की साइन हटाएंगे तो एक आता है कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। नियतांक कौन आएगा? के, और के हमारा क्या होगा? प्रत्यास्थ गुणांक होगा। हुक का नियम आप सीख लिए, ठीक है। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, हुक का नियम लिख सकते हैं। मेरे भाइयों, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पायसन अनुपात, जो बहुत बार पूछा जाता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। पायसन अनुपात बराबर होता है पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यह 100% आपके एग्जाम में दिखाई देगा। यंग प्रत्यास्थ गुणांक 100%। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं और इसे कैपिटल Y से दिखाते हैं। तो हो जाएगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक Y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि अपरूपण गुणांक क्या होता है। मेरे भाई, कम विरूपण के लिए स्पर्श रेखी प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को ही वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक बराबर होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। फिर हम लोग देखते हैं बैरोमीटर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वायु दाब को मापते हैं और इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक टॉर्रिसेली ने की थी। देखते हैं कि ये होता क्या है। बैरोमीटर क्या होता है कि एक हमारे पास पात्र होता है जिसमें पारा भरा होता है और हमें क्या लेते हैं? एक नली लेते हैं और उसको उल्टा करके उस पात्र में रख देते हैं। जैसे मान लो कि ये नली है और ये क्या है? एक पात्र, इसमें पारा भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि नली को, जो उसका खुला सिरा है, उसको ऐसे रख देते हैं। तो जब नली को ऐसे रखते हैं तो पारा उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके अंदर निर्वात है। क्या है? निर्वात है। इस कारण से पारा क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यदि इस नली के अंदर वायु होगा तो पारा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर जाने का कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे जो गैसें हैं, जो हमारे वायुमंडलीय गैसें हैं, उनके द्वारा जो दाब लग रहा है, उस दाब के कारण पारा कहाँ जा रहा है? नली में ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी सिद्धांत पर हमारा काम करता है बैरोमीटर। यदि यहाँ का दाब कम हो गया, यहाँ की गैसों का दाब कम हो जाएगा, तो होगा क्या कि पारा नीचे आने लगेगा। इस नली में पारा क्या होगा? नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि जब पारा नीचे आए तो इसका मतलब है कि वायुमंडलीय दाब कम हो गया है, और वायुमंडलीय दाब कम होने का मतलब है कि वायु की जो गति है वो बढ़ने वाली है, यानी कि आधी आने वाली है। और यदि इसका दाब अधिक हो जाएगा मेरे भाई, तो इसमें पारा ऊपर चढ़ने लगेगा। इसका मतलब है कि वायुमंडलीय दाब अब बढ़ने वाला है। तो इसका उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने में। फिर हम लोग देखते हैं कि मैनोमीटर क्या है। मैनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा हम लोग गेज दाब को मापते हैं। इसमें एक यू आकार की नली होती है और उस नली का एक सिरा उस पात्र से जोड़ देते हैं जिसका हमें दाब ज्ञात करना है। देखो, ये यू आकार की नली है, उसके सिरे ए को हम लोग एक पात्र से जोड़ दिया गया है। और यदि यहां देखो, यदि इसका वायु दाब अधिक होगा, अगर इसके अंदर वायु दाब अधिक है तो यह धक्का देगा इस द्रव को
और ये धक्का देगा और द्रव कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी अगर पात्र के अंदर वायु दाब अधिक है तो हमारा जो ये द्रव है, देखो इस साइड को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो होगा क्या कि इसमें जो हमारा द्रव है तो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी ऊंचाई कम होगी और राइट हैंड साइड में अधिक होगी। कब? जब इसके अंदर दाब अधिक है। परंतु अगर इसके अंदर दाब कम होगा तो मेरे भाई इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी और इसकी ऊंचाई हो जाएगी ज्यादा। तो इसी सिद्धांत पर मैनोमीटर और बैरोमीटर काम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सब्र कर लो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर हार कर राह में बैठ मर ऐ मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा अपेक्षिक घनत्व है कि किसी पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को ही अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना चाहते हैं तो आप उस पदार्थ के घनत्व में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के घनत्व के आप भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, अपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने पर वह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर तथा पात्र के दीवार पर समान रूप से फैल जाता है। इसे ही कहते हैं पास्कल का नियम। हम लोगों ने क्या किया कि एक पात्र लिया जिसमें द्रव भरा हुआ है और हमने कल्पना की कि यहां पर एक मान लेते हैं काल्पनिक एक बेलन है जिसके 2 सिरे x और y हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बेलन का जब ये काल्पनिक बेलन द्रव में रखा गया तो रखने के बाद भी द्रव क्या है, साम्यावस्था में है। इसका मतलब है कि x और y पर लगने वाले बल आपस में बराबर होंगे, यानी कि F1 बराबर F2 को। और बल क्या होता है, बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी कि F1 हो जाएगा P1 गुणे A और बराबर P2 गुणे A। क्षेत्रफल बराबर क्यों हुआ, क्योंकि इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और वैसे भी बेलन का ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ए से ए को डिवाइड कर दिया गया, काट दिया गया तो आ गया P1 बराबर P2। और यही पास्कल का नियम है कि अगर आप कहीं पर भी दाब लगाते हैं तो वो दाब पूरे के पूरे पात्र में और पूरे के पूरे द्रव में एक समान रूप से फैल जाता है। जिसे हम लोग एक प्रेडिकल से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक बॉटल है और इसमें क्या है, पानी है। इस पानी को हम अपने मुंह में रखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने इस पे प्रेस किया तो दाब कहां लगाया, यहां, लेकिन वो दाब पूरे के पूरे द्रव में एक समान रूप से फैल गया और पानी हमारे मुंह से बाहर निकल गया। बस यही क्या है, पास्कल का नियम है। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए और हम लोग की कोशिश है कि सिलेबस को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे जो कीजिए मेरे भाई, लेकिन यहां पर तुम्हें आपको हर क्लास एकदम बेहतरीन मिलने वाली है।